हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आकार मैथमेटिक्स। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर आकाश राठौर और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होती है और कैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर करते हैं, हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3। ओके, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हम फैक्टर्स करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। कैसे करेंगे सर? वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें हम देख पा रहे होंगे ये ए एक्स स्क्वायर एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा, प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में है ये। ओके, ये इस फॉर्म में है तो यहाँ पर आप ए बी सी की वैल्यू देख पा रहे होंगे। ए इज इक्वल टू आपका क्या है, कंपेयर करने पर 1 है, बी इज इक्वल टू आपका क्या है 4 है, और सी कांस्टेंट आपका क्या है 3 है। ओके, ए बी सी आपके फाइंड होने के बाद प्रोसीजर क्या होती है, ये जो मिडिल टर्म है इसे हम ब्रेक कर रहे होते हैं। मिडिल टर्म को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, ताकि हम कॉमन ले सके और इसके फैक्टर्स कर सके। तो इसकी प्रोसीजर क्या होती है, हमें करना होता है ए मल्टीप्लाई सी। आपका ए क्या है 1 है और आपका सी क्या है 3 है, तो बताइए क्या आ जाएगा 3। आपका जो ए मल्टीप्लाई सी हुआ है उसके हम ऑल पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं इसके? ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। हम मिडिल टर्म को सही तरीके से ब्रेक कर सके इसलिए हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होती है, लेकिन हमें ये सॉल्व करना होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। यहाँ पे क्या होगा सर, 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू हमारा 3 आएगा, और सर 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 आएगा। तो आपके फैक्टर क्या होंगे 1 एंड 3। तो आप 4 को किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 1 एंड 3 में। तो यहाँ पे राइट करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 1y ले लीजिए, तो हम 1 जनरली नहीं राइट करते, प्लस 3y कर देंगे, प्लस हो जाएगा आपका 3। इन दोनों में आप इस टू टर्म में और इन टू टर्म में हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या कॉमन आएगा आपका y, यहाँ क्या बचेगा y प्लस 1, यहाँ पे आएगा आपका प्लस 3 एंड y प्लस 1। ओके, अब देखिए y प्लस 1 कॉमन है, इसे कॉमन ले लेंगे। y प्लस 1 आपके पास, बताइए यहाँ इस साइड क्या बचेगा y प्लस 3। ये क्या हुए, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर हो गए, और यही हो गया आपका आंसर। आई होप कि एक बेसिक से एग्जांपल से आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर कैसे करते हैं ये समझ आया होगा। हम a मल्टीप्लाई सी के ऑल पॉसिबल फैक्टर फाइंड करते, उससे हमें ऑल पॉसिबल फैक्टर से पेयर पता चलते हैं कि हम किन नंबर्स में मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमें 1 एंड 3 थे इसलिए काफी इजी हुआ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें काफी ज्यादा हमारे फैक्टर्स रहेंगे, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, तो उनमें कैसे हम चूज करेंगे ये हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी हमारे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को करना। हमारा क्वेश्चन है सी स्क्वायर माइनस 19c प्लस 78। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। सॉल्व आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर चुके होंगे। a इज इक्वल टू आपका क्या है 1, b इज इक्वल टू क्या है, विद द साइन आपको बताना है, तो क्या आएगा माइनस 19, और c इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 78। अगर यहाँ पे हम a मल्टीप्लाई c करते हैं तो आपका क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई माइनस 78, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 78। ओके, माइनस साइन के साथ में। अब इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करेंगे हम। किसके? 75 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स कैसे होंगे सर? 1 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 78, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? यस सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। देन हमारा जो नंबर आएगा वो क्या करेंगे हम, ओके 39 आ जाएगा। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? ऐड करके देख लीजिए क्या आ रहा है 15, दैट मीन सर ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, 1 बचा, 6 टाइम में क्या आ जाएगा 18। क्या ये 4 से डिवीजन होगा इस नंबर का? 4 से डिवीजन होगा क्या है बताइए कैसे सर? लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे। 78 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 3 एंड 8, क्या 4 से डिवीजन हो रहा है? नो सर। 5 से डिवीजन होगा? नो। ये हम कैसे चेक कर पाते हैं? हम डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से ये चीजें चेक कर पाते हैं। ओके, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से। सर 2 एंड 3 से हो रहा है, दैट मीन 6 से भी डिवीजन हो जाएगा। 6 से करेंगे तो क्या आएगा 6 1 जा 6, 1 बचेगा,
6 3 जा 18, 6 1 जा 18, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 13। 13 के बाद बताइए क्या होगा, 7 से जाएगा क्या, नहीं, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 9 से देखिए हो सकता है क्या, 9 से इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 8 और 7 मतलब 15 आ रहा है। 9 से भी इसका डिवीजन नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, डायरेक्ट अब किससे होगा, 13 इंटू 6 करेंगे, 26 इंटू आप कर दीजिए 3 एंड 39 इंटू आप कर दीजिएगा 2, 78 मल्टीप्लाई आपके 1। ये आपके क्या निकले, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। इनमें से अब आप पेयर चूज करोगे जिनका सर सम या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ रहा होगा, आपका 19 आ रहा होगा। तो ऐसे कौन से पेयर दिख रहे हैं आपको, सर ये देखिए 13 एंड 6, 13 एंड 6 जो पेयर है हमें दिख रहा है कि 19 को हम ब्रेक करेंगे 13 एंड 6 में, तो हमें क्या मिल जाएगा 78। कैसे सर, यहाँ पे हम जब इन्हें ऐड कर रहे हैं, जब इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा 78 आ रहा है, और सर 6 प्लस 13 कर रहे हैं, ओके, विद द माइनस साइन है, दैट मीन क्या होगा, बोथ नंबर किसके साइन है, माइनस साइन के साथ में, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -19। समझ आया आपको क्या करना है, आपको a इंटू सी करना है, a इंटू सी के बाद जो आएगा रिजल्ट आपके उसे ऑल पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड कर लेना है, वहां से नंबर चूज करना है और यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा। आगे सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करना हमें आ गया है, क्या करेंगे हम सर, -6c हो जाएगा, देन माइनस हमारा बताइए क्या हो जाएगा 13c हो जाएगा, प्लस 78 हो जाएगा। ओके, यहाँ देखते हैं आप सर इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, ओनली c कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका c माइनस 6, -13 आप कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा c माइनस का 6, c माइनस 6 आपका कॉमन होगा, और फिर यहाँ पे बचेगा c माइनस 13, और यही आपका क्या होगा आंसर। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में ओनली 3 स्टेप्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, मिडिल टर्म को कैसे हम ब्रेक कर रहे हैं, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट कर रहे हैं, ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा इस टाइप के क्वेश्चन में मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है। जब बहुत सारे हमारे फैक्टर्स दिख रहे हो तो उन्हें चूज करना है जो हमारी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो। सर ये प्रोडक्ट होता है और ये बोथ नंबर का जो हमारे नंबर्स है उनका क्या होगा, सम होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अब हम देख रहे हैं जहां पे हमें a की भी कुछ वैल्यू गिवन रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तब आपको क्या करना है, देखिए प्रोसीजर सेम रहेगी। आपको फर्स्ट करना है a मल्टीप्लाई c, आपका a क्या है 2 है और आपका c क्या है -15 है, आपका रिजल्ट आएगा -30। ओके, आपकी मिडिल टर्म क्या है -7x है जिसे हमें स्प्लिट करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, a और c के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स देखते हैं। माइनस साइन अभी हटा दीजिए, 1 मल्टीप्लाई क्या होगा आपका 30, 2 मल्टीप्लाई 15, देन सर 3 से होगा क्या, यस सर, यहाँ क्या आ जाएगा 10 = 30। 4 से डिवीजन होगा, नो, 5 से डिवीजन हो जाएगा क्या, 5 6 आपका आ जाएगा 30। 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं होगा, 10 से होगा। ओके, 10 यहाँ पे क्या होगा, पहले आप इसके बाद 6 मल्टीप्लाई 5 करोगे 30 आएगा, देन रिवर्स कर दीजिए ये सारी प्रोसेस। देखिए यहाँ पे क्या हुआ 5 6 आया और यहाँ 6 5 आया, उसके बाद क्या होता है 10 3 आएगा, फिर 15 2 आएगा, 15 इंटू 2 = 30 एंड 30 इंटू 2 सॉरी 13 इंटू 1 = 30। अब देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका जो मिडिल टर्म है, ऐसे 2 नंबर्स जिनका प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, हमें 7 आना चाहिए। तो बताइए कहाँ हो सकता है ऐसा, सर 10 एंड 3। ओके, 10 एंड 3 वो नंबर्स है जिनमें सर प्लस माइनस कुछ भी करने पर हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा, और उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -30 आना चाहिए। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। 2x स्क्वायर आपका क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट 30 होना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर आपका -7 आना चाहिए। तो आप यहाँ क्या करोगे, प्लस का 3 कर देंगे, 3x करेंगे प्लस 10, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस, तभी तो यहाँ पर प्लस माइनस करने पर माइनस आएगा और बिगर डिजिट के साइन में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10x - 15। ओके, कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे, सर क्या कॉमन ले सकते हैं, या फिर देखिए अभी यहाँ देखिए क्या सिचुएशन हो गई है। यहाँ पे हमने पहले क्या राइट करा 3x - 10 किया, बताइए इसमें और इसमें कुछ कॉमन ले पा रहे अदर देन x, नो। तो हम क्या करना चाहिए, सर इसे फर्स्ट राइट कर लेंगे, 10x को फर्स्ट राइट कर लेंगे, इसे सेकंड राइट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं इसे, ये मैं अभी राइट कर रहने दे रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -10x + 3x - 15। ओके,
इन बोथ टर्म में एंड इन बोथ टर्म में हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या होगा आपका 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 5। ओके, x माइनस 5 आपके पास रिमेनिंग बचेगा। यहाँ पे प्लस 3 आपने कॉमन ले लिया है सर, x माइनस यहाँ क्या बचेगा आपका 5, x माइनस 5, x माइनस 5 अगेन कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद आपका क्या बचेगा 2x प्लस 3। तो ये हो गए आपके फैक्टर इस टाइप के क्वेश्चन के। आपको क्या बात नोटिस करी यहाँ पर कि सर जो कॉमन ले रहे हैं अगर वो नंबर्स हमारी जो टर्म है आगे पीछे हो जा रही है तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उन्हें रीअरेंज कर दे रहे हैं कि 2 एंड 10 में कॉमन ले सकते, 3 एंड 15 में कॉमन ले सकते, तो उन्हें हमने एक साथ राइट कर दिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है -2x² प्लस 5x प्लस 42। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। इसमें क्या करना है देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमें बताओ a इज इक्वल टू क्या है आपका -2, b इज इक्वल टू क्या है 5 और c इज इक्वल टू क्या है 42। ठीक है, ये आपके ए बी सी आ गए हैं। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको करना है इसमें ए बी सी के जगह पर हमारा फाइंड करेंगे हम a मल्टीप्लाई सी। ओके, a मल्टीप्लाई सी क्या होगा -2 मल्टीप्लाई 42, ये आपका होगा क्या हो जाएगा 4 8 और वो माइनस का। ठीक है, नंबर क्या आ गया आपका a मल्टीप्लाई सी 84 आ गया। अब हमें फाइंड करना है ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 84 करेंगे, आपका क्या आएगा 84। 2 से करेंगे सर, 2 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। ओके, क्या 3 से डिवीजन हो रहा है? यस सर, 3 से हो रहा है। कैसे पता चला 3 से हो रहा है? डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। 3 का रूल क्या होता है, अगर सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे सर, 3 2 जा 6 करेंगे, 2 एंड 4 बचेगा, देन 8 4 जा 8 3 जा 24 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे आप 8 लिखोगे, ये आ जाएगा 84। ओके, देन सर 4 से डिवीजन होगा क्या इसका? ऑब्वियसली ये 4 से भी डिवीजन हो जाएगा, 2 आएगा और 1 आएगा, 21 आएगा। 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 21, तो वो आ जाएगा आपका 84। 4 के बाद बताइए 5 से होगा क्या? 5 से होगा क्या? नहीं होगा। 6 से होगा क्या? 2 एंड 3 से जा रहा है तो दैट मीन 6 से भी इसका डिवीजन हो जाएगा। 6 से अब डिवाइड करके देखेंगे 84, 6 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा 6 बन जा 6 माइनस करेंगे 2 4। ओके, 6 का टेबल पढ़िए और 24 देखिए कब आता है। फोर टाइम में क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा 14 इज इक्वल टू 84। ओके, 14 इज इक्वल टू 84 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो नंबर होगा 7 होगा क्या? क्या नेक्स्ट नंबर 7 होगा क्या? 7 से डिवीजन होगा 84 का। 7 का रूल क्या है, लास्ट डिजिट को डबल एंड देन माइनस। नो, 7 से नहीं होगा। 8 से हो रहा है क्या इसका डिवीजन? 8 से करके देखना पड़ेगा। 8 से भी इसका डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, 9 से इसका डिवीजन हो रहा है क्या? 9 से सम क्या आ रहा है सर 12 आ रहा है, तो इसका 9 से भी डिवीजन नहीं होगा। 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा। हम अब पहुंच जाएंगे सीधे 14 पे। 14 6 इज इक्वल टू 84, 21 इंटू 4 इज इक्वल टू 84, 28 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 84, 42 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 84 एंड 84 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 84। अब देखिए आपके जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 82 आना चाहिए, और साथ ही उनका प्लस माइनस करने पर, प्लस और माइनस करने पर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर दिख रहा है जिसमें सर 2 नंबर्स में हम जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उनका प्लस माइनस करके क्या आ रहा है हमारा 5 आ रहा है। ओके, देखिए किसमें हो रहा है सर, कोई पेयर दिख पा रहा है आपको? 3 एंड 28 कैसा हो रहा है प्लस माइनस करने पे? नो। 6 एंड 14, 6 एंड 14 अगर कर रहे हैं तो क्या आएगा 8 आ रहा है। 21 एंड 4, 28 एंड 3 एंड सर 42 एंड 2। आपका ए और सी क्या है? ए आपका क्या है -2 है, और आपका सी क्या है 42 है,
और आपकी जो मिडिल टर्म है वो क्या है 5x है, तो इसे हमें ब्रेक करना है, 5x को हमें ब्रेक करना है, तो हम क्या करेंगे a इंटू सी करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 42 किया तो क्या गया है आपका 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो गया। 84 के हमने ऑल पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करने का ट्राई किया है। यहाँ पे अब देखिए क्या कर पा रहे हैं हम लोग, 14 एंड 6 8 आएगा आपका, 28 एंड 3 42 एंड 2 84 एंड 1। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या इसमें कुछ चीज करी जा सकती है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमारी जो मिडिल टर्म है वो एकदम क्लियर अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, मिडिल टर्म हमारी सही है या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन करेक्ट है, तो इसे अब करके देखते हैं, ट्राई करते हैं इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम a और c का मल्टीप्लाई करेंगे। a क्या है आपका -2 है और c क्या है 42 है, इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट क्या मिला हुआ है -84। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करने हमें 84 के, अगर हो सकता है कुछ नंबर हमने मिस कर दिए होंगे उसे फिर से एक और बार चेक कर लेते हैं। चलिए 1 मल्टीप्लाई 84 करेंगे, क्या आएगा आपका 84 आएगा, देन 2 आएगा, फिर 3 4 5, क्या 5 से डिवीजन होगा नहीं 6 से डिवीजन होगा, यस हमने राइट किया हुआ है। ओके 6 से हो गया, फिर 7 से सर डिवीजन नहीं होता है, 7 से डिवीजन होगा क्या इसका, 7 से एक बार चेक कर लेते हैं, 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं 84 को, यस यहाँ पे 7 भी आएगा, 7 बन जा 7 आएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1 और 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा 14। ओके 12 7 जा 84, 12 7 जा 84, 7 मल्टीप्लाई यहाँ क्या आएगा आपका 12 और ये 84 हो जाएगा। और सर वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 84 होगा। तो आपका बताइए पेयर क्या बन गया है 7 एंड 12 हो गया है। हमने एक ऑल पॉसिबल फैक्टर का नंबर मिस कर दिया तो यहाँ पे हमारे लिए ट्रबल क्रिएट हो गया था। यहाँ पे सर -7x सॉरी 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर करेंगे, देन सर यहाँ पे हमारे जो पेयर है हम उसे राइट करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 12। ओके 12x यहाँ पे क्या कर देंगे हम सर माइनस कर देंगे 7x प्लस 42 से। ओके देन हम कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं, सर यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे -2x हमने कॉमन ले लिया है सर, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x बचेगा एंड देन सर यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा, -7 हमने कॉमन ले लिया है, क्या बचेगा x -6। ओके यहाँ पे देखिए x -6 हमने कॉमन ले लिया है पूरा प्रॉपर, यहाँ पे जो हमारे माइनस नंबर है -2x -7। ओके अब इसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसे हम जब कॉमन ले लेते हैं -1 हमने कॉमन ले लिया है, ये हो जाएगा x -6 और ये हो जाएगा 2x प्लस 7। ओके यहाँ पे ये हो गया है। अब इस वाले ब्रैकेट को हम ये माइनस साइन रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 6 प्लस का है 6 माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा x, और ये हम लगा देंगे इसे ब्रैकेट में और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 7, ये इसके फैक्टर हो गए। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया यहाँ क्या किया तो फिर से एक और बार देखिए -1 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये प्लस का 6 हो जाएगा और ये माइनस का x हो जाएगा। हमने इसे रीअरेंज कर दिया कि -1 से कंफ्यूजन ना हो। ओके तो ये थे हमारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।